हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टारगेट विद शैलेंद्र मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इस चैनल पे जियोमेट्री पढ़ने वाले हैं। अगर मैं जियोमेट्री की बात करूं तो आपके प्री में एसएससी प्री में 25 क्वेश्चन मैथ्स से आते हैं और प्री में आपसे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन प्री में जियोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के 100 क्वेश्चन में आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर मैं ये बोलूं कि 25 क्वेश्चन आपका प्री का और 100 क्वेश्चन आपका मेंस का, टोटल 125 क्वेश्चन में आपको 13 से लेकर के 16 क्वेश्चन ज्योमेट्री के मिलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीपीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, और भी सारे एग्ज़ाम में ज्योमेट्री का पोर्शन आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलेंगे। पहला वीडियो उनके लिए होगा जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती है, और इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की मैं गारंटी करता हूँ कि आपको ज्योमेट्री ज़रूर आएगी, इंटरेस्ट आपका ज्योमेट्री में ज़रूर बनेगा। बस आपको करना क्या है कि पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना है। जो चीज़ें आपको बताई जाएँ, जो चीज़ें समझाई जाएँ, उनको आप लोग देखते चलिए, साथ ही साथ उनको नोट करते चलिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट जब आप करेंगे उसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है या क्या इम्प्रूव और करना है, क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ें और पढ़ानी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आप मेंशन करेंगे कमेंट में तो वो चीज़ें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और ज्योमेट्री में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लाइन एंड एंगल। ये ज्योमेट्री की पहली क्लास है, बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलेंगे। साथ ही साथ 1-2 क्लास के बाद हम लोग जब रिदम पकड़ेंगे क्वेश्चन पे तो आपकी कमांड आएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। आइए समझते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। मैं इसको लिख देता हूं, रेखा और कोण। तो सबसे पहली चीज हमको इस लाइन एंड एंगल टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट मतलब बिंदु। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, बस पहले ये समझ जाइए कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। जो टर्म यूज होंगे उनको किस नाम से जानेंगे, ये चीज जानिएगा। दूसरा चीज हमको पढ़ना है रेखा क्या होती है, जिसको लाइन बोलते हैं। तीसरा हमको पढ़ना है कि न्यून कोण, न्यून कोण के बारे में, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है थोड़ी देर बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी जानिए कि न्यून कोण को एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगला आपको पढ़ना है अधिक कोण। चलिए थोड़ा सा अगला पॉइंट आपको पढ़ना है समकोण, राइट एंगल। अगला आपको पढ़ना है अधिक कोण। अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आपको पढ़ना है बृहत कोण। बृहत कोण या इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण।
इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। आगे ध्यान से देखिएगा, अगला जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ऋजु कोण, या इसी को बोलते हैं सरल रेखी कोण। सरल रेखी कोण, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये कुछ टर्म हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज आगे बहुत होगा, इसलिए इनको आप हिंदी में भी जानेंगे और इंग्लिश में भी जानेंगे। अगला आपको सीखना है कि वृत्तीय कोण क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आगे आपको सीखना है समांतर रेखा, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। आगे आपको सीखना है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगला पॉइंट आपको सीखना है अगला पॉइंट आपको सीखना है संगत कोण, जिसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगला पॉइंट आपको सीखना है कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अगला आपको सीखना है कि सह अंतः कोण क्या होगा। आपका जवाब होगा सह अंतः कोण, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अगला आपको सीखना है सह बाह्य कोण क्या होगा, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। और साथ ही साथ दो चीज आपको और सीखना है कि एक होता है पूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक सीखना है आपको और, जिसको बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण, जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो लाइन एंड एंगल के अंतर्गत आपको इतने चीजें पढ़नी है। अगर इतनी चीजें आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, एक एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, और आज के बाद ज्योमेट्री आपको 100% आएगी। तो आइए सबसे पहला चीज सीखते हैं, पॉइंट क्या होता है। जो काम की चीजें होंगी वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो डेफिनेशन होंगी वो मैं बोलता चलूंगा, वो चीज आप समझेंगे ध्यान से, और उसको साथ ही साथ अपने नोट में, अपने कॉपी में आप लिखते चलेंगे। तो एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता चलूंगा और एक एक पॉइंट को आप लोग लिखते चलेंगे, ताकि आपके ये नोट्स बने, और एग्जाम के टाइम पे यही नोट्स आपकी हेल्प करेगी रिवीजन करने के लिए। बिल्कुल टाइप वाइज में पढ़ाऊंगा आपको, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप बस अपनी नोट्स बना के चलिए, बाकी काम आप हम पे छोड़ दीजिए। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मैं इस चैनल पे तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, दूसरा चैनल सक्सेस सागर विथ रवि पे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, जिनको साथ ही साथ दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है कि एक ही टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाए, एक ही टाइम पे आपकी ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाए। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक ही साथ एक ही टाइम में दोनों वीडियो आप देखें और जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए ध्यान से कि हमको देखना है बिंदु क्या होता है। बिंदु मतलब पॉइंट। जैसे मैंने यहां पे मार्कर रख दिया, ये एक पॉइंट हो गया।
अब इस पॉइंट की डिफिनेशन क्या होगी कि पॉइंट, डिफिनेशन आप लिखते चलेंगे, मैं केवल बताता चलूँगा आपको। पॉइंट एक ऐसा फिगर है, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। बिंदु एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा फिगर है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। ये आपकी बिंदु की परिभाषा हो गई। बाकी पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में जब सर्कल पढ़ेंगे तब वहाँ इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि पॉइंट क्या है। एक फिगर है जिसके पास ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई हाइट होती है और ना कोई ब्रेथ होती है। अब पॉइंट इतना बड़ा भी हो सकता है, पॉइंट इतना बड़ा भी हो सकता है, पॉइंट इतना बड़ा भी हो सकता है। पॉइंट की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट देखते हैं ध्यान से। दूसरा पॉइंट आपका था बिंदु के बाद कि रेखा क्या होता है। रेखा यानी लाइन क्या होती है। लाइन के बाद समझिएगा ध्यान से, जैसे बहुत एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, तो बहुत सारे पॉइंटों को मिला करके, बहुत सारे पॉइंट को मिला करके एक रेखा का निर्माण होता है। बहुत सारे पॉइंट को हम मिला देंगे तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो पॉइंट से मिलकर के एक रेखा बनती है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब बात आती है थोड़ा सा कि एक चीज़ और जान लीजिए कि बिंदु हो गया, रेखा हो गया, तो कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। कोण एंगल क्या होगा। जैसे समझिए एक लाइन आपकी ये रही और एक लाइन आपकी ए रही, तो इन दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा झुकाव है, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव है, ध्यान समझिए। तो दो रेखाओं के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और कोण को हम लोग यहाँ पे थीटा से दिखा रहे हैं। दो रेखाओं के बीच, दो लाइनों के बीच जो झुकाव होता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, और एंगल को यहाँ पे हम थीटा से दिखा रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो एंगल आपका होता है, इस एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं और एंगल को हम लोग डिग्री में मापते हैं। दोनों में एंगल आपका रेडियन में भी हो सकता है, एंगल आपका डिग्री में भी हो सकता है। एंगल से रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं या रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, इसका एक वीडियो आएगा जहां से आप लोग सीखेंगे कैसे इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं। फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो बिंदु हो गया, रेखा हो गया, कोण हो गया। अब समझिए पॉइंट है आपका न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होगा, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए जिस कोण का मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे ये आपका एक्यूट एंगल है। ये 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो मगर 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग एक्यूट एंगल, न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा पॉइंट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, समकोण क्या होगा। जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। जैसे ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका समकोण हो गया। ये चीज़ें सबको पता होंगी। जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण, जिसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। थीटा का मान आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए मगर 180 डिग्री से छोटा हो। थीटा का मान 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 90 से बड़ा हो और यहाँ लिखते हैं, जो थीटा की वैल्यू है ये 90 से बड़ी होनी चाहिए और 180 से छोटी होनी चाहिए, इसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे।
फिगर बना देता हूं इसका मैं। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, 180 से छोटी है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो डेफिनेशन हो गई कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो मगर 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण बोलते हैं। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती है, तो वो लोग नोट्स अपने बनाते चलेंगे। बाकी धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन आने वाले वीडियोज में करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि ऋजु रेखी कोण क्या होता है। ऋजु रेखी कोण, या फिर इसी को बोलते हैं सरल कोण, इसी को बोलते हैं सरल रेखी कोण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो याद रखिएगा, ये आपका एक रेखा पर जो कोण बना ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो जिस कोण का मान 180, मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो ये एंगल बना आपका ये वाला, ये पूरा 180 हो गया, 180 डिग्री का। तो जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है उसे कहते हैं ऋजु कोण या सरल रेखी कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। टर्म आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको टर्म नहीं याद होंगे किसको क्या बोलते हैं तो क्वेश्चन में उसका फिगर आप नहीं बना पाएंगे, और जब फिगर नहीं बना पाएंगे आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अगला आपको याद रखना है कि बृहत कोण क्या होता है। बृहत कोण, या इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, और इंग्लिश वाले इसको जानेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, ध्यान समझिएगा कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, थीटा की जो वैल्यू हो, थीटा की वैल्यू 180 से तो बड़ी हो लेकिन 360 डिग्री से छोटी हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर इसके फिगर की मैं बात करूं, ध्यान समझिएगा, ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है, यही आपका बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण होता है। इसका जो मान है 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है। तो जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो मगर 360 से छोटा हो उसे हम लोग बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या फिर हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ऐसे ही अगला समझिएगा, अगले हम बात करेंगे वृत्तीय कोण की, कि वृत्तीय कोण क्या होता है। वृत्तीय कोण मतलब कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, यहां से हम शुरू किए, घूमकर आए और फिर से इसी पॉइंट पर आ गए। तो जिस कोण का मान 360 डिग्री, ये पूरा सर्कल जो होता है, यहां से हम शुरू किए, पूरा घूम के फिर से यहीं पे आ गए, तो ये पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का कोण बना। तो जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है या 360 डिग्री के बराबर होता है उसे हम लोग कंप्लीट एंगल या फिर वृत्तीय कोण कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो अब मैं थोड़ा और आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए आगे समझिएगा, आगे आपको सीखना है कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन ए है और एक लाइन मैंने ए खींच दिया, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं। तो याद होता क्या है कि दो समांतर रेखाएं, इसकी डिफिनेशन है कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो सीधी रेखाएं हैं ये सीधा निकल जाएंगी, ये सीधा निकल जाएंगी, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और इनके बीच की, दो समांतर रेखाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपकी हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो डेफिनेशन इसकी हो गई कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है। दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और समझिए,
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आपका होगा, कुछ चीजें आपको और समझनी है। जैसे आपको सीखना है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। इंग्लिश में याद रखिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मान लीजिए एक समांतर रेखा ए है और एक समांतर रेखा ए है। इसको मान लीजिए कोई एक तिर्यक रेखा, इस तिर्यक रेखा को कहते हैं हम लोग हिंदी में तिर्यक रेखा कहेंगे। दो समांतर रेखा को मान लीजिए कोई एक रेखा काट रही है, तो इस जो रेखा काटती है इस रेखा को हम लोग बोलते हैं हिंदी में तिर्यक छेदक रेखा बोलेंगे। तिर्यक छेदक रेखा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई रेखा काट रही है, तो देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ एंगल बनता है, यहाँ एंगल मान लीजिए यहाँ x हुआ, सॉरी एक मिनट वेट करिएगा। जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, फिर से समझिएगा, दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो यहाँ एंगल बनता है ये वाला एंगल, तो समांतर रेखाएं हैं, ए वाली रेखा भी समांतर है, ए वाली रेखा भी सीधी एक समांतर रेखा है। तो यहाँ वाला एंगल जो होता है, अगर मान लीजिए x है तो यहाँ वाला एंगल भी x होता है। कहने का मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल और ए एंगल आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो आपने देखा, अगर मान लीजिए एक सीधी रेखा है तो आपको पता है कि इस सीधी रेखा पे पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर पूरी इस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है तो ये अगर x हो गया तो जो ये वाला एंगल होगा ये 180 माइनस x होगा। और अगर ये 180 माइनस x हो गया, इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। तो ये वाला एंगल भी 180 माइनस x होगा। तो क्लियर है ना। अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। x अगर ये हुआ तो ये भी x हुआ, क्योंकि इस लाइन पर पूरा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर x ये हो गया तो ये बचा 180 माइनस x। अगर ये 180 माइनस x हो गया, ये वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। क्लियर इतना? अगर क्लियर है तो आगे समझते हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है कि संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण क्या होता है, जिसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटे। इस तिर्यक रेखा को इस रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा बोलेंगे और इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, तो ये जो एंगल होता है आपका, ये वाला एंगल आपका, अगर मान लीजिए यहाँ x बन रहा है तो यहाँ वाला एंगल भी x ही बनेगा। तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये x बना तो ये भी क्या होगा, x बनेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे जो बनेगा एंगल, जो यहाँ एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। यहाँ का एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगला चीज आपको सीखना है। अगला चीज आपको सीखना है कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण क्या होता है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई एक रेखा काट रही है। इनको कोई एक रेखा काट रही है। याद रखिएगा, जो यहाँ का एंगल बनता है, ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगर दो समांतर रेखा को एक कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। बस आपको ये समझना है कि एकांतर कोण बनता कहाँ है। पहचान देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ देखिए एक जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पे देखिए एक जेड की आकृति बन रही है। तो ये अगर x है तो इसका मतलब ए भी x होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर से देखेंगे, ये वाला एंगल मान लीजिए अगर y है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, y। मतलब ये वाला अल्टरनेट एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला ए दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। x और x आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, ऐसे ही y और y भी आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। जहाँ z बनता है वही अल्टरनेट एंगल होगा। जैसे सपोज करिए ये तिर्यक रेखा है, इसको कोई रेखा काट रही है, मान लीजिए यहाँ 40 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, 40 बनेगा।
ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चूंकि एक रेखा पे पूरा 180 डिग्री कोण बनता है, ये अगर 40 तो ये 140 होगा, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 140 होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। इनको क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग अभी समझेंगे कैसे इनको समझना है। अगला पॉइंट जो आपको सीखना है वो देखना है कि सह अंतः कोण क्या होते हैं। सह अंतः कोण क्या होगा, जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपको सारे टर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको होगी। याद देखिएगा, जैसे कोई एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये देखिए, ये जो है ये दोनों आपस में अंतः कोण हो गए। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, और अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई रेखा काट रही है, अगर ये एंगल 40 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये 140 होगा। इन दोनों का सम जो होगा 180 के इक्वल होना चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी होगी कि अंतः कोणों, सह अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कहाँ सह अंतः कोण बनते कहाँ पे हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ है तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। अगर यहाँ देख रहे हैं इसके हिसाब से, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल मिलकर 180 होना चाहिए। अभी क्वेश्चन में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा, बस आपको बस पहचान होनी चाहिए कि ये एंगल बनते कहाँ पे हैं। अगला चीज़ आपको सीखना है कि सह बाह्य कोण क्या होता है। सह बाह्य कोण क्या होता है, जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, इनको दो समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा अगर काट रही है, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है, जो ये वाला एंगल होता है, मान लीजिए ए है और ये वाला एंगल मान लीजिए बी है, ये दोनों सहबाह्य एंगल होते हैं। और जैसे इंटीरियर एंगल का योगफल 180 डिग्री होता है, वैसे ही इन बाह्य एंगल का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सिखाता हूँ। जितना मैंने आपको बताया है इनको मैं एक बार पूरा मिक्स करके बताता हूँ कि किसको कौन सा एंगल बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, इसको मान लीजिए कोई एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर मान लीजिए ये वाला एंगल मान लीजिए 1 है, ये वाला आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ऐसे ही अगर ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है और ये आपका 8 है। अब यहाँ पे आपको समझना है किसको कौन सा एंगल बोलेंगे। अगर यही चीज़ें आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाती है, इसलिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे, तो आपका जवाब होगा कि शीर्षाभिमुख की पहचान क्या हुई थी कि अगर मान लीजिए कोई दो रेखाएँ हैं, कोई दो समांतर रेखाएँ हैं एक दूसरे को अगर काट रही हैं, तो ये वाला एंगल ए वाला एंगल शीर्षाभिमुख होगा और ये वाला एंगल ए वाला एंगल आपस में क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, अगर मैं शीर्षाभिमुख की बात करूँ, शीर्षाभिमुख मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूँ, तो आप कहेंगे एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 के होगा और एंगल 4 बराबर एंगल 1 के होगा। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो एंगल 6 बराबर एंगल 7 के होगा और एंगल 8 बराबर एंगल 5 के होगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 के होगा और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 के होगा। ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों? क्योंकि देखिए एक रेखा ये है, एक रेखा ए है और यहाँ का एंगल इसके बराबर, यहाँ का एंगल इसके बराबर। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण आपके होते हैं। ऐसे ध्यान समझिए। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण मतलब आपका हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी याद रखिएगा। तो संगत कोण में आपने देखा कि ये जो एंगल होता है,
आपने देखा कि अगर ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ का एंगल जो होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में संगत कोण कहलाता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या होंगे आपस में, ये संगत कोण होंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होगा, ये आपस में संगत कोण होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एकांतर कोण की, कि एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल क्या होगा। आपको बताया गया कि जहाँ पे जेड बनता है, देखिए ध्यान से, इसको आप ध्यान से देखिए, पहला जेड यहाँ बन रहा है, जेड का कोना, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब एंगल 4 जो होगा ये एंगल 5 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा। ये आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। ऐसे ही अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं कि इंटीरियर एंगल मतलब सह अंतः कोण क्या होगा, इंटीरियर एंगल, तो मैंने बताया इंटीरियर एंगल क्या होंगे, एंगल 4 जो होगा एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 सॉरी एंगल 4 और एंगल 6 आपस में इंटीरियर एंगल होंगे, और इधर आपका एंगल 3 और एंगल 5 ये आपके इंटीरियर एंगल होंगे। ऐसे ही अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं, सहबाह्य कोण की बात करूं, ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल आपस में सहबाह्य, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 ये आपस में क्या होंगे, सहबाह्य कोण होंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर ना हो कि कैसे कैसे बराबर होगा, इनको प्रूव कैसे करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। बस अभी क्या है, आपको ये समझना है कि ये कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे आई, कैसे होता है, बस इनको आपको समझना है। किसको एकांतर कोण बोलते हैं, किसको संगत कोण बोलते हैं, किसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, सह अंतः कोण किसको बोलते हैं, सह अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। ये सारी चीज़ें आप इनको नोट करिए, इनको अच्छे से तैयार करिए, ताकि जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हों इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के वीडियो में हमने केवल इतना सीखा कि कैसे कैसे कौन कौन सा एंगल फाइंड करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन क्या होंगे, इनको लगाने की हमारी अप्रोच क्या होगी। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। साथ ही एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। दूसरा चैनल जिस पे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ उससे भी आप लोग जुड़ जाइए, ताकि एक ही टाइम पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल ज़रूर फॉरवर्ड करते रहिए, वीडियो का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड करते रहिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।